लो कॉफी पी लो, बाहर बहुत ठंड है। नहीं, मुझे नहीं पीनी है रंजीत। एक बात बताओ, इस तरह परेशान होने से क्या मिलेगा तुम्हें? अरे हम वैसे ही थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच ही रहे हैं। देखना वहां जाते ही तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, जम्मू से दिल्ली की ओर जाने वाली फ्लाइट नंबर 324 मौसम खराब होने की वजह से कैंसिल कर दी गई है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। ये कैसे हो सकता है? इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल रंजीत। रेखा, अब इसमें कोई क्या कर सकता है? अब जब फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? मेरे हिसाब से हमें होटल वापस जाना चाहिए। नहीं, मुझे होटल वापस नहीं जाना। आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। एक सेकंड। हेलो रंजीत पुत्र, हाँ मम्मी जी। सुनो, वो टीवी पर न्यूज़ में बता रहे हैं कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। पुत्र, तुम लोग वापस आ जाओ। जी मम्मी जी। रेखा की तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ मम्मी जी, हम वापस आ रहे हैं। देखो रेखा, मम्मी जी का भी फोन आ गया है। हमें होटल वापस जाना ही होगा। देयर इज नो वे आउट। चलो। जी वो मैंने आपके लिए चीनी खाना बनाया है। अभी खाना लगा दो। मुझे भूख नहीं है लाजवंती। और हाँ लाजवंती, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस घर में इस वक्त ऐसा कोई भी नहीं है जिसके सामने हम ये नाटक करें। उदय, let's have dinner. लीजा, मुझे भूख नहीं है। अब this is not fair, उदय। लाजवंती ने तुम्हारे लिए चाइनीज बनाना सीखा। You know, उसने खुद बनाया। तुम्हें खाना पड़ेगा। Come on, उदय। लाजवंती, आओ। जी वो खाना कैसा बना है जी? उदय, लाजवंती तुमसे कुछ पूछ रहा है। लीजा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत उदय, आई एम फाइन। अभी थोड़ा रेस्ट चाहिए मुझे। रेखा पुत्र, मौसम के आगे किसका जोर चलता है? फ्लाइट भी कैंसिल हो गई और तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है पुत्र। थोड़ी हिम्मत रख। ऐसा करते हैं, कल माता रानी के दर्शन करके हम सब वापस लौटते हैं। नहीं मम्मी जी, मैं और नहीं रुक सकती। वाकई मेरी तबीयत बहुत खराब है और मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है।
मैं नहीं रुकना चाहती यहाँ पर। मुझे यहाँ का वेदर सूट नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं होगा रेखा, हम वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे हैं और माता सबका ख्याल रखेगी। प्लीज अब समझने की कोशिश कीजिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और अगर मैं माता का दर्शन करने नहीं गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माता रानी समझ जाएगी। और फिर आप लोग तो जा ही रहे हो, मेरे और से भी पूजा कर लेना। रेखा बस एक ही दिन की तो बात है, कल शाम को सभी लौट रहे हैं। मुझे लगता है सभी लोग ठीक कह रहे हैं, मान लो उनकी बात। प्लीज आप सब लोग मुझे परेशान मत कीजिए, मैं कल सुबह ही बाय रोड दिल्ली चली जाऊंगी। रेखा पुत्र, तू भी अरे छोड़िए ना मम्मी जी, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सुनिए जी, वो दीजिए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था लाजवंती? हमें केवल परिवार वालों के सामने ये दिखाना है कि हम पति और पत्नी हैं, अकेले में नहीं। पानी मैं खुद ले लूंगा। और हाँ लाजवंती, खाने के लिए मैं इसलिए रुक गया ताकि लीजा को बुरा ना लगे, और लीजा के सामने मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता। रेखा पुत्र, अब कैसा लग रहा है? काश यहाँ आई है तो बिना माता रानी के दर्शन किए तू न जा सके। अब शुक्र होता है पुत्र। इतना लंबा सफर वो भी रोड से मुश्किल है। वो चढ़ाई पे है ना, इसलिए नीचे उतरूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओ मम्मी जी, हाँ पुत्र, हाँ। इस हालत में मैं चढ़ नहीं सकती ना, इसलिए माता रानी का दर्शन नहीं कर सकती। आप मेरे और से दर्शन कर लेना। बहुत तकलीफ हो रही है पुत्र। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। ठीक है माँ, जीते रहो। हमारी तरफ से आप माता रानी से माफी मांग लेना। अब आप लोग भी निकलिए, आप लोगों को भी देर हो रही है दर्शन में। ठीक है भैया, चलो। पुत्र, रेखा का ध्यान रखना। हाँ? जी जी मम्मी जी। और वहां पहुंचते ही रणबीर को फोन कर जी देना। जी जी बिल्कुल। ठीक है? चलो रेखा। आइए मम्मी जी। चल चल, छेती कर, छेती कर। लाजवंती, what happened last night? I mean, कल रात को क्या हुआ? लीजा जी, वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। What? टाइम कितना शॉर्ट है। एंड उदय? लाजवंती, वेयर इज उदय? उदय किधर है? जी वो नहाने गए हैं। लीजा जी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं जैसा बोलता है तुम वैसा ही करेगा। जब उदय यहाँ पर आएगा, ये बटन तुम उसके शर्ट में लगाएगा, ओके?
जी वो बटन निकल गया है, मैं अभी लगा देती हूँ जी। थैंक्स। उदय, इफ यू हैव सम टाइम, तो क्या तुम आज लाजवंती को लंच का बाद मंदिर लेकर जा सकता है? सॉरी लीजा, एक काम करो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मैं लाजवंती को लेकर जा सकता था, बट आई एम नॉट वेल, इसका लिए मैं। कोई बात नहीं लीजा जी, मैं फिर कभी मंदिर चली जाऊंगी। नो लाजवंती, तुम मेरा कारण वैष्णो देवी नहीं जा सका, एंड आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी फॉर दैट। मैं चाहता है तुम यहाँ का माता का मंदिर का दर्शन करके आओ। ओके, इफ उदय इज बिजी तो मैं तुमको टेम्पल लेकर जाएगा। अगर ऐसी बात है लीजा, तो मैं कल लाजवंती को ले जाऊंगा। उदय, मैं एक काम करता है, लाजवंती को मैं ड्राइवर का साथ भेज देता है, एंड यू कैन पिक हर अप एंड गेट हर बैक होम। अब उदय, बिकॉज आज ड्राइवर का हाफ डे है, दैट्स व्हाई। प्लीज। ओके लीजा, I'll do it. थैंक्स उदय। Excuse me, अब मैं चलता हूँ। रेखा, कैसा लग रहा है तुम्हें? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? नॉट गुड रंजीत, लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचूंगी ना, तबीयत ठीक हो जाएगी रंजीत। हे माता रानी, आप तो सब कुछ जानती हैं। आपको ये भी पता है लीजा जी मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। आप भी उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देना। उदय जी मुझसे नाराज है, मुझे शक्ति देना माता रानी कि मैं उनकी नाराजगी दूर कर सकूं। मैं उदय जी की लंबी आयु के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ माता रानी। उन पर कोई भी मुसीबत आने से पहले मुझ पर वो मुसीबत आ जाए। मेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपके दर्शन के बाद वो लोग सुरक्षित घर वापस लौट आए।
सर्वमंगल मांगल्ये। लो बेटी। बेटी, तुम्हारा पति सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली है कि तुम उसके लिए इतनी श्रद्धा से प्रार्थना कर रही हो, और अपने ससुराल वालों के लिए भी उनका शुभ शुभ चाहते हुए इतने मन से प्रार्थना कर रही हो। आपको पता है मेरे पापा जी क्या कहते थे? मेरे पापा जी कहते थे कि शादी के बाद ससुराल के लोग ही अपने लोग होते हैं ना, और अब तो वही मेरा घर है जहाँ मेरे पति रहते हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ पुजारी जी कि मुझे उदय जी जैसे पति मिले। एक काम करना बेटी, मंदिर से बाहर एक बरसों पुराना पेड़ है, उस पर धागा बांधना और उसकी एक परिक्रमा कर लेना। ऐसा करते समय तुम जो भी मांगोगी माता रानी तुम्हारी झोली में डाल देंगी। कई लोगों की तो यह भी मान्यता है कि उस पेड़ की परिक्रमा करने से किसी भी पति पत्नी का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत अटूट हो जाता है। अच्छा तो ये होता कि तुम अपने पति के साथ ये परिक्रमा करती। खैर, जैसी भगवती की इच्छा। जय हो मां। लो बेटा, माता रानी तुम्हारा सदा कल्याण करे। आप इतने धीरे क्यों चला रहे हैं? गाड़ी थोड़ी फास्ट चलाओ ना। मैडम जी, नेशनल हाईवे है, गाड़ी धीरे ही चलाना पड़ेगा। ड्राइवर साहब जी। रास्ते में कोई अच्छा सा ढाबा दिखे तो कार रोकना, बहुत कस के भूख लगी। क्यों रेखा? नहीं रंजीत, मुझे भूख नहीं है। लेट्स ट्रैवल। भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज